हेलो दोस्तों, एस्ट्रोटॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 27 जुलाई 2026 यानी सोमवार का दिन, यानी नेक्स्ट वीक, यानी कल से सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उस पर पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रोटॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के वाले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि पिछले कई दिनों से, हफ्तों से लगातार ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं। अगर आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 90 to 95% तक प्रेडिक्शन सही है। आप चेक कर सकते हो, वीडियोस अवेलेबल है पूरे हफ्ते या पूरे महीने का या पूरे 5 साल का भी वीडियोस अवेलेबल है। सो आप चेक कर सकते हो इसकी एक्यूरेसी। नक्षत्र ज्योतिष जो है वो हमारे वैदिक ज्योतिष में भी बहुत ही इम्पोर्टेंस को दिया गया है। प्लस केपी चार्ट यानी कृष्ण ज्योतिष पद्धति जो साउथ इंडियन ज्योतिष है, उसमें भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। नक्षत्र लॉर्ड और नक्षत्र सब लॉर्ड, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं नक्षत्र ज्योतिष में। नक्षत्र लॉर्ड यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठता है उसका स्वामी, और नक्षत्र सब लॉर्ड यानी नक्षत्र लॉर्ड जो होता है ना, उसका जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो उसको बोलते हैं नक्षत्र सब लॉर्ड। और ये नक्षत्र सब लॉर्ड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है दोस्तों। अगर किसी को केपी चार्ट कृष्ण ज्योतिष पद्धति अगर सीखना है तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, या कोई अच्छा गुरुजी यानी गुरु को आप लेके इसका अध्ययन कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, जिनको एस्ट्रोलॉजी में रुचि है। बहुत ही ज़बरदस्त शास्त्र है। और हमारा पुराना जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र, जिसमें जो प्लानिटरी सिचुएशंस होते हैं यानी त्रिकोण योग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योग कहा जाता है, जिसमें बृहस्पति गुरु को दो दृष्टियाँ होती है। पंचम एक दृष्टि होती है, समसप्तक दृष्टि भी होती है और भाग्य दृष्टि भी होती है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो बृहस्पति गुरु कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो दो ही दृष्टि माना जाता है, तीसरा दृष्टि तो होती है, लेकिन दो दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। वैसे ही शनिदेव को भी 3 दृष्टियां हैं। शनि को तीसरी दृष्टि एक सबसे पूरी दृष्टि होती है, शनि को 10वीं दृष्टि भी होती है, और शनि को 7वीं दृष्टि भी होती है, समसप्तक जो बोलते हैं। और शनि जब किसी ग्रह के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है तो उस ग्रह का जो फल होता है वो खराब आता है दोस्तों, या वो स्थान थोड़ा सा खराब हो जाता है। और शनि महाराज जिस राशि में और जिस स्थान में बैठते हैं, वो स्थान को वो अच्छा एग्रेसिव करते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं, अच्छा फल देते हैं उस स्थान में। सपोज आपका शनिदेव जो अगर दशम भाव में है तो दशम भाव में शनि अच्छा फल देते हैं, लेकिन दशम भाव से जो उनकी दृष्टि जाती है चतुर्थ भाव पे जाती है, 12th भाव पे जाती है, ओके, और सप्तम भाव पे जाती है दशम भाव से। ये जो स्थान है वो दूषित हो जाते हैं। वैसे उल्टा है बृहस्पति गुरु का। गुरु जिस स्थान में बैठता है, यानी जिस राशि में और जिस स्थान में बैठता है, उसका फल कभी कम करता है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो मंगल कारक होती है, यानी बहुत ही अच्छी दृष्टि होती है। यानी समसप्तक के यानी 7वें घर पे वो देखता है तो अच्छा फल देता है, प्लस 5वें ग्रह पे और प्लस 9वें ग्रह पे तो बहुत ही बढ़िया फल देता है। जिस स्थान के ऊपर बृहस्पति गुरु की दृष्टि है वो अच्छा फल देता है, और जिस स्थान पे शनिदेव की दृष्टि है वो खराब फल देता है। ये दो इम्पोर्टेंट आपको फैक्टर ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कर्ता कर्विता ये दो ही प्लैनेट है बहुत बड़े, शनि और गुरु। क्योंकि शनिदेव जो होता है वो 2.5 साल एक राशि में रहता है, और बृहस्पति गुरु लगभग 1 साल के आसपास, 12 से 13 महीने के आसपास एक राशि में रहते हैं। उसमें वक्रत्व भी होता है, मार्गी भी होता है। तो ये 2 प्लैनेट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके पीछे राहु और केतु ये 2 एक बैड प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर उनकी राशियाँ उनकी उच्च राशि में अगर होते हैं
राहु केतु, तो बहुत ही बढ़िया फल देते हैं। राहु को भी पंचम भाग्य और समसप्तक बृहस्पति गुरु जैसी ही दृष्टि प्राप्त है। और हमेशा राहु देव और केतु देव वक्री अवस्था में होते हैं, कभी सीधा नहीं चलते हैं, उल्टा चलते हैं। अगर सपोज अभी जो है वो कुंभ राशि में है तो बाद में वो मकर राशि में है, आगे नहीं जाएंगे, कुंभ के बाद मीन में जाने नहीं जाएंगे, वो कुंभ के बाद वो पीछे मकर राशि में आएंगे, मकर से धनु राशि में जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे, बाकी के सब ग्रह आगे आते हैं, आगे जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 प्लैनेट है वो बहुत मंद गति से ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं और अपनी पत्री में भी। और ज्योतिष शास्त्र जो होता है, आपका जो फल ज्योतिष होता है, जो आपकी पत्रिका होती है, जो कुंडली होती है, जब आपने जन्म लिया होता है उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ बहुत ही मायने रखता है। उसमें आपकी जन्म पत्री बनती है और ये जन्म पत्री आपकी फाइन ब्लूप्रिंट होता है, यानी उसमें जो दशाएं, अंतरदशाएं, विदशाएं, सूक्ष्म दशाएं होती है या प्लैनेटरी सिचुएशंस होता है, राशि प्रबल, कौन सा ग्रह प्रबल है, कौन सा ग्रह वीक है, उनकी दृष्टियाँ कैसी है, उसके ऊपर आपका पूरा जो लाइफ चार्ट होता है, लाइफ में क्या क्या घटने वाला है, घटित होने वाला है, वो पता चलता है। अगर आप सिंक्रोनाइज करोगे, सिंक्रोनाइज कैसा करना है, सपोज आप 1980 में आपका जन्म हो गया है जनवरी मंथ में, सपोज 1 तारीख को 1 जनवरी 1980, एक मैंने एग्जांपल दिया, उस समय आपकी एक जन्म पत्री बन गई, बराबर है। और आज चल रहा है 2026 जुलाई, तो अभी के जो प्लैनेट्स हैं, जो अभी जो पंचांग में दिखे हुए प्लैनेट्स, जो आपके जन्म के टाइम पे प्लैनेट्स और ये प्लैनेट्स अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग राशियों में वो भ्रमण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि चंद्रमा जो होता है वो हर 2.5 दिन के बाद एक राशि चेंज करता है, बृहस्पति गुरु 13 महीने में, शनिदेव 2.5 साल में, ऐसा भ्रमण करते करते अभी जो चल रहा है ना भ्रमण, वो आपकी जो जन्म पत्री है उसको रखना है ऐसा, लग्न भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ऐसा बोल के पूरा। और अभी के जो राशि ग्रह जो भ्रमण कर रहे हैं वो कौन से राशि में है, सपोज आपके जन्म के टाइम पे बृहस्पति गुरु सपोज मकर राशि में रहेंगे, सपोज मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और अभी अगर आपका गुरु जो है चल रहा है वो कर्क राशि में चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट, आपका नहीं, सभी का गुरु कर्क राशि में चल रहा है, तो आपकी जो जन्म पत्री में कर्क राशि में और आपका जन्म के टाइम पे गुरु, इन दोनों में अगर अभी जो भ्रमण कर रहा है गुरु कर्क राशि में और आपका मकर राशि में है, ठीक है, तो वो दोनों समसप्तक योग करें तो बहुत ही अच्छा योग कर रहे हैं। तो गुरु का फल क्या होता है, डबल होता है, बड़ा होता है। प्लस अभी दशाएं, अंतरदशाएं क्या चल रही है, विदशाएं क्या चल रही है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ राहु और केतु का। जब भी केतु की महादशा होती है ना दोस्तों, अभी बहुत सारे जातक लोगों के पास केतु की महादशा होगी, तो केतु की महादशा में क्या होता है, आदमी कंगाल हो जाता है। अगर आदमी लोन में है तो लोन बढ़ता है, अगर आदमी जुआबाजी सट्टेबाजी करता है तो बर्बाद हो जाता है। आदमी अगर शेयर मार्केट में रहेगा केतु महादशा में तो वो भी बर्बाद हो जाता है, अगर केतु उसका खराब हो तो। लेकिन 90% केतु ऐसा ही फल देता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपना जॉब बिजनेस कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं तो केतु कुछ नहीं करता है, उसमें एज इट इज रखता है। उल्टा है राहु में, राहु की महादशा में क्या होता है कि बहुत मिलता है, बहुत जाता है आदमी को। यानी एक दिन आप बैठे, बैंक निफ्टी में 2 लाख मिल गए बोल के, ऐसा आपको बहुत ही खुशी होती है, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो 2 लाख चला जाता है। आवक जावक ऐसा था, आना जाना ऐसा रहता है राहु महादशा में, बचा कुछ नहीं है। तो राहु महादशा में क्या होता है कि आप ट्रेडिंग तो बहुत करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो और पैसा आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। ट्रेडिंग करते हो इसका मतलब क्या होता है, उसका टैक्स कट होता है ना आपका, लेकिन बचता कुछ नहीं आपके पास। तो ये राहु और केतु महादशा में आपको सावधान रहना है। उल्टा है शुक्र महादशा में, अगर आपका शुक्र गजब का है, अच्छे स्थान में है और सिंहासन योग वगैरह जैसे योग में है, क्योंकि क्या होता है कि द्वादश कुंडली में पूरा चेक करना पड़ता है उनकी स्ट्रेंथ। अगर शुक्र जो है आपका लग्न कुंडली में, यानी आपकी जो इंपॉर्टेंट कुंडली है उसमें स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन नवमोश कुंडली में स्ट्रांग है तो उसको पकड़ा जाता है, क्योंकि नवमोश कुंडली जो होती है ना जन्म के टाइम पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नवमोश कुंडली में अगर स्थान और राशि अगर स्ट्रांग आ गए प्लैनेटरी कंडीशन में तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो बहुत सारे एंगल्स है दोस्तों, इसलिए साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज होनी चाहिए।
बुक पढ़ के कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है। बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे आए हैं, जो लोग दूसरे की कॉपी करते हैं, बस बात करते हैं और प्रेडिक्शन देते हैं। उनमें कोई डिग्रीज़ नहीं होती है, वो कॉपी और पेस्ट करते हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि अथांग महासागर है और मैं पिछले 30 साल से ये शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ ज्योतिष का। मेरे पास हालाँकि डिग्रीज़ है 2-3, लेकिन इसके बाद भी मैं हर दिन इसको पढ़ता रहता हूँ और हर दिन मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। और पिछले 5 साल से आप देख रहे हो मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल, उसमें मैं अलग-अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करता हूँ और आप उसके रिज़ल्ट देखते हो। जैसे कि मेरा ही एक्सपेरिमेंट है कि जब भी बुध वक्री होता है, मरकरी वक्री होता है, तब मार्केट एक डायरेक्शन में ही जाता है, ऊपर या नीचे, और ऐसे 10 में से 7-8 बार आ गया। हमेशा ऐसा होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी के प्लैनेटरी भी कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन 10 में से 7-8 बार आपने देखा है कि बुध जब वक्री होता है तब मार्केट एक ही कंडीशन में एक ही जगह पे जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा फिलहाल बुध वक्री अभी 23 तारीख तक था, 2 दिन पहले वो मार्गी हो गया, 2-4 दिन पहले। तो कंटिन्यूस मार्केट निगेटिव चल रहा था, कंटिन्यूस मार्केट निगेटिव चल रहा था। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ और बहुत सारे लोगों की पत्रिका में वो चेक करते रहता हूँ। हालाँकि अभी मैं कुंडली नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई है, आपको पता है, पिछले साल, और 2 साल तक मैं कुंडली देख नहीं पाऊँगा। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है। उसके पहले मैं कुंडलियाँ देखता था, लेकिन अभी कुंडलियाँ मैंने बंद की है और 1 साल आपको रुकना पड़ेगा। तो 1 साल के बाद मैं फिर कुंडलियाँ देखना चालू करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग शास्त्र है। और जैसे कि मैं आप देखता हूँ कि जब वृषभ और तुला राशि में जिनकी चंद्र राशि होती है ना, उनको एस्ट्रोलॉजी में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन जिनकी चंद्र राशि कुंभ राशि है, उनको बहुत एस्ट्रोलॉजी में रुचि होती है। क्योंकि कुंभ राशि में क्या होता है, साइंटिफिक लोग होते हैं, जो भी ये है साइंस जो जिनको उनको साइंस में रुचि है या साइंटिस्ट है, उनका कुंभ राशि में ज़्यादा लगाव होता है, या कुंभ राशि उनकी प्रबल होती है, या शनिदेव प्रबल होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी होता है शनिदेव। ये थोड़ा बहुत मैंने एजुकेशन आज दे दिया। एक्चुअली इसका कोई संबंध नहीं है कल का प्रेडिक्शन में, लेकिन एक्चुअली टेक्निकल और डाटा का मैंने वीडियो परसों ही डाला था। फिर से वही रिपीट करना कोई ख़राब बात है, कि सबको पता है क्या चल रहा है, और मैंने परसों सब विशद किया था आपको। ओके, विशद का मतलब क्या होता है? ओके, ये बहुत ही संस्कृत भरा शब्द है विशद। ओके, अगर किसी को पता है विशद शब्द का जो है आंसर, तो वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। दोस्तों, मैं एजुकेशन देना चाहता हूँ, मैं हमेशा मैं आपको सिखाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ सिखाते रहता हूँ। अभी तो सब प्लानिटरी कंडीशन आपको पता है। अभी कल क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, जो नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के अनुसार मैं बोलता हूँ। कल है 27 जुलाई, 2 + 7 = 9, और 9 अंक होता है मंगल देव का। अभी आप बोलेंगे कि न्यूमरोलॉजी कहाँ से आ गई? दोस्तों, किसी भी शास्त्र को नीचा नहीं दिखाना है हमको, उसका यूज़ करना है। न्यूमरोलॉजी तो हालांकि अभी आ गई है, हमारे पुराने जो वैदिक ज्योतिष में इसका जिक्र नहीं है, बट क्या है कि इस पर भी कुछ रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आते हैं। जैसे कि जिनकी 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है, या 31 तारीख डेट ऑफ बर्थ है। मैंने क्या बोला? जिनकी 4 तारीख डेट ऑफ बर्थ है, 22 तारीख डेट ऑफ बर्थ है, 31 तारीख डेट ऑफ बर्थ है, या 13 तारीख डेट ऑफ बर्थ है, उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। एक सब स्थिर जीवन नहीं होता है उनका। ये एज पर न्यूमरोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, सबको पता रहेगा। ऐसा ही ऊपर नीचे आशा निराशा का खेल होता है। जिनकी तारीख 1 तारीख होती है, 19 तारीख होती है, या 28 तारीख होती है, ठीक है, यानी और 10 तारीख होती है, तो ये जो 4 जो अंक है वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि 1 अंक होता है ना उनका, सूर्यदेव का अंक होता है, और 4 अंक जो होता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला है, 4, 13, 22, 31 का, उसमें राहु देव होता है। राहु का अप डाउन लाइफ में होता है, और ये 1 अंक जो होता है वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। सभी आगे बढ़ते हैं वो, ओके, उनको किसी के नीचे काम करना अच्छा नहीं लगता है। 1, 10, 19, 28 की बात कर रहा हूँ। ये भी इंटरेस्टिंग शास्त्र है। और जिनका जो अंक होता है 6 अंक, यानी शुक्रदेव का अंक होता है, 6 अंक शुक्रदेव का, 15 अंक शुक्रदेव का, 24 अंक भी शुक्रदेव का। ये लोग बहुत ही ये होते हैं, क्या होता है उसको, उनको लग्जरी कार या फीचर फिल्म या ऐशो आराम या होटेलिंग ऐसा बहुत अच्छा लगता है। ये जनरल मैं बात कर रहा हूँ, 10 में से 7 बार। 100% ऐसा ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा आपको ये समझाया। बहुत सारे अंक,
3 अंक बृहस्पति गुरु का होता है, 3, 12, 21। इस अंक में क्या होता है कि बृहस्पति गुरु का इन लोगों का आशीर्वाद होता है। तो ये भगवान के प्रति इनकी रुचि ज़्यादा होती है। अगर ये लोग भगवान के प्रति थोड़ी रुचि ज़्यादा दिखाए, उनका ज़्यादा नामस्मरण करें, तो उनको भगवान का आशीर्वाद भी आराम से प्राप्त होता है और लकी होते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इसके बारे में। दूसरा जो अंक है 8 अंक, 8 अंक यानी शनिदेव का अंक। 8, 17 और 26 ये 3 अंक होते हैं शनिदेव के। उसमें 8 और 17 जो अंक होते हैं ना, वो थोड़े से निगेटिव माने जाते हैं, और 26 जो अंक होता है ना 26, वो अच्छा माना जाता है शनिदेव का अंक। 26 अंक में लोग बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, लोगों के प्रति लगाव होता है और बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन 8 और 17 में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके बदले में आपको रिटर्न्स खराब मिलते हैं और आपको फ्रस्ट्रेट होता है कि हम लोगों ने इतना मेहनत किया है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। 8 और 17 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये और 9 अंक, चलो ठीक है, अभी बातें करेंगे तो बताऊंगा। 9 अंक जो होता है वो मंगल देव का अंक होता है। मंगल यानी एग्रेसिव, सेनापति, युद्ध का कारक, यानी हमेशा आगे रहता है, लेकिन सूर्य की तरह आगे नहीं रहता है वो, ये झगड़ा करने में आगे रहता है। 10 में से 6-7 बार ऐसा होता है भाई, ये तो मुझे गाली मत दो, ऐसा नहीं होंगे बोल के। तो 9 अंक जो होता है वो एग्रेसिव होता है। ओके, 9, 18 और 27 ये अंक होते हैं 9 मंगल देव के। सो मंगल देव का अंक होता है ये इन लोगों को इंजीनियरिंग, मैकेनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या व्हीकल में रुचि होती है, या जिधर मेहनत का काम है वो लोग मेहनत करते हैं, बिल्कुल हटते नहीं पीछे, उनका बहुत ही अच्छा होता है और मेहनत करके वो आगे जाते हैं। 9 अंक का प्रभाव, लेकिन एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, टेम्परमेंट ज़्यादा होता है। सो इन लोगों को शांत रहना चाहिए और 4 लोगों के सामने उनको, आगे का आदमी अगर कोई बोला तो इमीडिएटली उनको आंसर नहीं देना चाहिए, सोच समझ के आंसर देना चाहिए। बहुत 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 कुछ है भाई। 2 अंक जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है और 20 है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और 20 और मुझे लगता है कि हाँ 20 हो गया, बस बराबर ना, हाँ 20 हो गया खत्म। और 20 और 29, यस, 2, 11, 20 और 29 इनकी टोटल किया तो 2 ही आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जिनका 2 अंक होता है ना, 2 अंक, 2, 11 इम्पोर्टेंटली, वो पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा 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 पैसा, 2, 11, 20, 29, उनको जितना भी पैसा लिया तो भी कम पड़ता है, और चाहिए, और प्रॉपर्टीज़ करेंगे और पैसा कमाएंगे। ओके, लेकिन अच्छे लोग होते हैं बट पैसे के पीछे ज़्यादा रहते हैं और वो अमीर होते हैं जनरली। 2, 11, 20, 29 वाले, उसमें से 20 और 29 थोड़ा खराब माना जाएगा, क्योंकि 20 में कैसे ये राहु का अंश भी आता है और 29 में भी 9 यानी मंगल 2 + 9 होता है ना। लेकिन 2 और 11 जो अंक होते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, 11 अंक है उनका, बहुत पैसा है उनके पास में, बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, बहुत शोहरत है, पैसा पैसा। अभी भी इस एज में भी वो लोग काम करते हैं, केबीसी में काम कर रहे हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया। ओके, सो बहुत अमीर होते हैं ये लोग। सो लगभग मैंने सभी बोला। और 5 अंक, 5 अंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बुधदेव का अंक होता है। ये थोड़ा सा बातूनी हो जाते हैं, बातूनी रहते हैं, बातें ज़्यादा करने पसंद होते हैं 5 अंक को, और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वकील, LLB जो वकीली करते हैं, उन लोगों में ये देखा गया है। ओके, जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। सो 5, 14 और 23 ये अंक होते हैं 5 वालों के। सो ऐसे ही मैंने बोल दिया है। तो कल है 27 तारीख, ये मंगल देव का अंक है, और कल है सोमवार। मंगल, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के मित्र है, ठीक ठाक है एज पर न्यूमरोलॉजी। कल है चंद्रमा, कल कहाँ रहेंगे, अरे मैं भूल गया भाई, इतना सब कुछ बोल रहा हूँ तो मैं भूलता हूँ, सॉरी।